हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर के लास्ट प्रैक्टिस स्टोरेज के बारे में, जो कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग के बारे में। तो हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग में जब क्रॉप्स बिल्कुल मैच्योर हो गई थी तो उनकी कटाई की गई थी, और कटाई करने के बाद उनमें से ग्रेन्स को सेपरेट किया गया था, दाने को अलग किया गया था। अब जो दाने हमारे पास निकल कर के आते हैं, उन ग्रेन्स को हम ओपन एरिया में रख देते हैं उसको ड्राई करने के लिए। जब वो ग्रेन्स पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है तो उसको हम बड़े बड़े बोरे के अंदर या फिर मेटल ड्रम्स के अंदर भर करके रख देते हैं, या फिर मड कंटेनर के अंदर भर करके इसको हम रख देते हैं। फिर इन कंटेनर्स को या फिर इन गनी बैग्स यानी बोरों को हम गोडाउन्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहां पर ये लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है। तो इस प्रोसेस को हम स्टोरेज कहते हैं। अब देखते हैं हम स्टोरेज का फिगर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े बोरों के अंदर ग्रेन्स को भर करके गोडाउन्स में रख दिया गया है। इनको हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। आप इस इमेज में देख पा रहे हैं ये मेटल कंटेनर से हैं, और इन मेटल कंटेनर्स के अंदर ग्रेन्स को भर करके रख दिया गया है, जो लंबे समय तक इनमें सुरक्षित रहेगा और इनको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोरेज कहते हैं। अब स्टोरेज के बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का। तो हम समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो एक क्रॉस बिटवीन द बेस्ट रेजिस्टेंट एंड हाई एल्डिंग वैरायटी प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट कॉल्ड हाइब्रिड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो जब हम दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवाते हैं, और वो दोनों प्लांट कैसे होंगे? इनमें से एक प्लांट होगा बेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, यानी ऐसा प्लांट जिस पर डिजीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिस पर इंसेक्ट का कोई इफेक्ट ना पड़ता, उसमें कोई डिजीज लगने के चांसेस नहीं होते हैं, उसको हम बेस्ट रेजिस्टेंट कहते हैं। और जो हमको दूसरा प्लांट लेना है वो कैसा लेना है? हाई एल्डिंग वैरायटी का प्लांट लेना है, यानी जिसमें काफ़ी अधिक मात्रा में ग्रेन्स बनते हैं। तो हमको दो ऐसे प्लांट लेने हैं, और उन दोनों प्लांट को लेकर के उनमें पॉलिनेशन करवा देना है, क्रॉस करवा देना है। तो इस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और उस क्रॉस करने के बाद जो नया प्लांट डेवलप करेगा, जो न्यू प्लांट बनेगा, उस प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिड कहते हैं। आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं हमने दो प्लांट को लिया हुआ है। ये है फर्स्ट प्लांट और ये है दूसरा प्लांट। मान लीजिए जो फर्स्ट प्लांट है ये है मेल, और जो दूसरा प्लांट ये है फीमेल है। और जो पहला प्लांट को हम मान लेते हैं ये बेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, और जो दूसरा प्लांट है ये हाई एल्डिंग वैरायटी का प्लांट है ये। तो इन दोनों के बीच में हम क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस का मतलब होता है पॉलिनेशन। जो मेल प्लांट है इसके पॉलन ग्रेन्स को निकाल करके हम फीमेल प्लांट पर ट्रांसफर कर देंगे, तो इसका पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, यानी क्रॉस इसको बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो जब इनके बीच में क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस के बाद इनमें सीड बनेगा। इस सीड को हम लोग बोएंगे, और उस सीड को बोने के बाद एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा। तो इस प्लांट के अंदर दोनों प्लांट के कैरेक्टर हमको इजीली मिल जाएंगे। यानी ये जो प्लांट होगा ये रेजिस्टेंट भी होगा, और ये प्लांट हाई एल्डिंग वैरायटी का कैरेक्टर भी रखेगा। तो इसमें दोनों प्लांट की क्वालिटी इंक्लूड होती है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड।
और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं? तो जब हम दो अलग अलग क्वालिटी के प्लांट के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो इस क्रॉस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और क्रॉस के फलस्वरूप जो न्यू प्लांट डेवलप करता है उस न्यू प्लांट को बोलते हैं हाइब्रिड। अब हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो एनिमल हस्बेंड्री का सिंपल सा मतलब होता है पशुपालन। तो हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यानी एग्रीकल्चर की एक ऐसी ब्रांच जिसमें डोमेस्टिक एनिमल्स की फीडिंग, शेल्टर और उसकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, इनको पालना, इनकी फीडिंग करना, इनको शेल्टर प्रोवाइड करना, इनकी ब्रीडिंग करवाना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस फिगर में बहुत सारी गायों को पाला गया है, इनको फीडिंग करवाई जा रही है, इनकी केयरिंग हो रही है, इनकी ब्रीडिंग करवाई जा रही है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री का। और एनिमल हस्बेंड्री में केवल गायों को ही नहीं पाला जाता है बल्कि उन सभी एनिमल्स को पाला जाता है जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री समझ पाओगे क्या होता है? यानी जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं इनको पालना, इनकी देखभाल करना, इनकी केयरिंग करना, इनकी फीडिंग करना, इनकी ब्रीडिंग करवाना, तो इन सब प्रोसेस को हम लोग मिलाकर क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ यूजफुल एनिमल्स के बारे में कि हम लोग एनिमल हस्बेंड्री क्यों करते हैं, पशुओं को क्यों पालते हैं, इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है। तो हम देखते हैं कुछ यूजफुल एनिमल्स के बारे में। सबसे पहला है मिल्क एल्डिंग एनिमल, यानी ऐसे एनिमल्स जो हमको मिल्क प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो वो कौन कौन से एनिमल होते हैं? वो काउज हैं, बफेलो हैं एंड गोट हैं। इनसे हमको क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। फिर दूसरा है मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स। तो इसमें देखिए शीप है, गोट है, फिश है और पिग। इनसे हमको क्या मिलता है? मीट मिलता है। और जो पोल्ट्री इसमें है ये हमको मीट और एग दोनों प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है वर्किंग एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो हमारे काम को आसान बना देते हैं, जो लोड को उठाने का काम करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे डंकी हो गया, हॉर्स हो गया, कैमेल हो गया, ये सब क्या है? वर्किंग एनिमल में आते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है वूल एंड स्किन एल्डिंग एनिमल, यानी ऐसे एनिमल्स जो हमें ऊन देते हैं, इसके अलावा जिनसे हमको स्किन मिलता है यानी चमड़ा मिलता है। तो इसमें देखिए कौन कौन आते हैं, जैसे शीप। तो शीप से हमको क्या मिलता है? ऊल मिलता है। काऊ है, तो काऊ से भी हमको क्या मिलता है? ये हमको स्किन प्रोवाइड करता है। गोट हो गया, तो गोट से भी हमको क्या मिलता है? स्किन मिलता है। और जो कैमल्स हैं तो कैमल से भी हमको स्किन प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं फिशरीज के बारे में। तो फिशरीज क्या होते हैं? तो पहले हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं। फिशरी इज द बिजनेस और ऑक्यूपेशन ऑफ कैचिंग फिश, यानी मछलियों को पकड़ने का जो बिजनेस होता है उसी बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिशरीज कहा जाता है। उस बिजनेस को, मछली पकड़ने की बिजनेस को क्या कहते हैं? फिशरीज कहा जाता है। और इस फिशरीज से रिलेटेड एक और टर्म है पिशी कल्चर। तो इस पिशी कल्चर को भी हम लोग देखते हैं क्या होता है। रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज नोन एज पिशी कल्चर, यानी जब हम फिशेस का एक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं, उनकी रियरिंग करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं,
तो इस प्रोसेस को हम पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन। तो पीसी कल्चर मछली पालन किसे कहते हैं? फिशेस को एक बड़े पैमाने पर पालना, उनकी केयरिंग करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, इसके अलावा उनका मैनेजमेंट करना, उनकी रियरिंग करना, उसकी देखभाल करना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मतलब मछली पालन। आइए देखते हैं इसके इमेज को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक फिशरीज का उद्योग है, ऑक्यूपेशन है ये फिशरीज का। जो हमारे कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं, कोस्टल मतलब जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है मछलियों को पकड़ना और उनको बेचना, उनको यूज़ करना एज अ फूड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फिशरीज। जो मछली का उद्योग करते हैं, मछली को पकड़ते हैं, तो मछलियों को पकड़ने वाले उद्योग को क्या बोलते हैं? फिशरीज कहा जाता है। और यहाँ पर इस इमेज में आप लोग देख पा रहे हैं, ये है पिशीकल्चर यानी मछली पालन। इसके बाद हम एक और बात करते हैं एपीकल्चर की। तो एपीकल्चर देखते हैं क्या है। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। अब देखते हैं एपीकल्चर क्या है। Rearing of honeybees or beekeeping on a large scale for commercial purpose is known as apiculture। तो जब हम हनी बीज की एक बड़े पैमाने पर रियरिंग करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। तो एपीकल्चर क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें एपीकल्चर के प्रोसेस के थ्रू हमें क्या मिलती है? हमें शहद मिलती है, हमें वैक्स मिलती है, जो कि बहुत सारे अलग अलग फील्ड में इनका यूज़ किया जाता है। तो एपीकल्चर का मतलब क्या है? मधुमक्खी पालन। जब हम बड़े पैमाने पर हनी बीज की रियरिंग करते हैं, उनकी हम केयरिंग करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं, तो इस प्रोसेस को एपीकल्चर कहा जाता है। आप देखिए इस फिगर में, यहाँ पर देखिए बहुत सारी हनी बीज को रखा गया है, इनको पाला गया है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है पोल्ट्री। तो इस पोल्ट्री को भी हम लोग समझते हैं कि पोल्ट्री क्या होता है। तो देखिए पोल्ट्री, यहाँ पर IS रहेगा इज। तो पोल्ट्री इज द टर्म यूज्ड फॉर बर्ड raised for the production of egg and meat। chicken is the most popular poultry bird। तो जब हम बर्ड को एक बड़े पैमाने पर पालते हैं एग के लिए और मीट के लिए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्मिंग इसको बोलते हैं। तो चिकन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पोल्ट्री फार्मिंग का, चिकन। तो पोल्ट्री क्या होता है? पोल्ट्री का मतलब होता है पक्षियों को, बर्ड्स को एग के लिए, मीट के लिए बड़े पैमाने पर पालना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? चिकन। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं बहुत सारे चिकन को यहाँ पर पाला गया है। ये एक बहुत बड़ा सा पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर चिकन को रखा गया है। और किस वजह से इसको पाला जाता है? एग के लिए और मीट के लिए इसको हम पालते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पोल्ट्री। अब यहाँ पर आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद अभी आपको हम एक्सरसाइज सेंड करेंगे और एक्सरसाइज आप लोग इसको कंप्लीट करके दिखाइए। थैंक यू।